स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपके फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि बेटा सेव किया करो। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। और आज की जो जनरेशन अगर आप देखोगे वो और स्मार्ट हो गई है। उनका कहना है कि हम देखिए फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट में सेव नहीं करेंगे, हम सेव करेंगे बट SIP के माध्यम से, या तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर देंगे या फिर जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसके माध्यम से सेव करेंगे ताकि उनको और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। तो होता क्या है यहाँ पर, जब हम SIP की बात करते हैं तो आपको कम से कम एक मिनिमम अमाउंट हर महीने यहाँ पर सेव करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। और इसमें क्या होता है कि कई लोग जो है इन्वेस्ट कर पाते हैं, लेकिन अभी भी देश के अंदर एक बड़ी जनसंख्या है जो SIP नहीं कर पाती। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे, जो सेबी की चीफ है मधावी पुरी बुच, उनकी तरफ से बयान आया है कि देश में 250 रुपए तक की भी SIP जो है ये बहुत जल्द रियलिटी बनने वाली है। और इसी को थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पर माइक्रो SIP के बारे में। ये होता क्या है, ये कैसे मदद करता है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि देखिए हमारे यहाँ पर UPSC कोर्स के अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्स है, जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोर्स, जहां पर बेसिक से एडवांस लेवल तक की पूरी जो पढ़ाई है, पूरी जो जानकारी है वो आपको सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाई जाती है। एक अच्छा खासा कोर्स है जिसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको बेसिक से चीजें सिखाई जाएंगी ताकि आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकें। तो ये हर एक किसी के लिए कोर्स हो सकता है जो एक्स्ट्रा नॉलेज जानकारी लेना चाहता है। और ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जो चेयरपर्सन है सेबी की मधावी पुरी बुच, उनकी तरफ से बोला गया है कि जो सेबी है वो कोशिश कर रही है, काम कर रही है ताकि देश में 250 रुपए पर महीने वाला जो SIP है उसको भी लाया जा सके, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी और तेजी से बढ़ सकेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि एक अलग ही तरह का रेवोल्यूशन आया देश के अंदर, स्पेशली UPI आने की वजह से, लेकिन अब इसको फर्दर पेनिट्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा सरकार ने जन धन योजना तो करा दिया, सब मतलब हर एक महिला के पास, हर एक फैमिली में एक ना एक अकाउंट तो आपको देखने को मिलता है, बैंक अकाउंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट हो गया है। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं तो इसके अंदर इंश्योरेंस आता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो वो आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी एक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि 250 रुपए पर महीने वाली जो माइक्रो SIP है इसको भी लॉन्च करना चाहती है। अब ये होता क्या है, माइक्रो SIP क्या है और ये किन लोगों के लिए, मैं आपको बता दूं। देखो माइक्रो SIP एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव होता है ट्रेडिशनल SIP के मुकाबले। जो ट्रेडिशनल अगर आप SIP देखोगे, अक्सर आपने ऐड वगैरह भी देखा होगा कि आप मिनिमम 500 रुपए से भी जो SIP है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हर महीना अगर आप 500 रुपए भी सेव कर सकें और उसको इन्वेस्ट करें तो वो जो पैसा है आपका एक्सपर्ट्स के द्वारा स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा। तो वहां पर क्या है कि जब हम माइक्रो SIP की बात करते हैं तो वो उससे भी कम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब इनफैक्ट 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, इतने छोटे छोटे अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी को हम माइक्रो SIP कहते हैं। और ये उन निवेशकों के लिए होता है जिनके पास छोटा, थोड़ा सा कम धन होता है, कम पैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा कई बार रिस्क भी नहीं लेना चाहते। यहाँ पर जैसे रूरल रेसिडेंट्स हो गया, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, क्योंकि अभी भी कई बार आपने देखा होगा लोगों को वो डरते हैं स्टॉक मार्केट में आने से। इसके अलावा जो डेली वेज अर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हो गए, तो उन सब के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि देश में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, इनके द्वारा देश का पहला 250 रुपीज पर मंथ वाला जो SIP है वो स्टार्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये बोला गया है कि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे देश में टोटल SIP अगर अकाउंट्स की बात करें तो ये 93 मिलियन है। जस्ट इमेजिन, 93 मिलियन मतलब 9.3 करोड़ अकाउंट्स हैं। और इसके अंदर टोटल कॉर्पस अगर आप देखोगे ना, जो अमाउंट है वो 23,000 करोड़ से भी ज्यादा है।
लेकिन ये जो नंबर आप देख रहे हो ना 23,000 करोड़, ये और भी बहुत ज्यादा हो सकता है अगर ये 250 रुपए पर महीने वाला जो एसआईपी है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये है सबसे पहला कि आखिरकार सेबी ये चाहता क्यों है। देखो यहां पर बेसिकली सेबी का ये कहना है कि इसके पीछे का आइडिया है कि जो देश के अंदर वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है उसको और डेमोक्रेटाइज किया जाए, मतलब जितना हम उसको निचले स्तर पर ले जा सकते हैं, जहां तक हम उसको पहुंचा सकते हैं वहां पर ले जाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना देखा होगा पहले क्या होता था कि पहले बड़े बड़े बॉटल्स में शैंपू आती थी मान लो, तो उसको इस्तेमाल करना बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे यहां पर जो सैशे होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में शैम्पू बिकने लगा, उसकी सेल्स स्टार्ट हो गई और ये बहुत बड़ा मार्केट एक तरह से बन गया। तो यहां पर उसी प्रकार का कुछ इसमें म्यूचुअल फंड्स में भी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ऐसा सोचना है कि अगर आज का जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो आगे चलकर एक बिग टिकट इन्वेस्टर भी बन सकता है। भले ही हो सकता है कोई व्यक्ति 100 रुपए सेव कर रहा हो, 500 सेव कर रहा हो सकता है आगे चलकर वही व्यक्ति 5,000 10,000 रुपए हर महीने सेव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन। और साथ ही साथ अब क्या है कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि देश में डिजिटाइजेशन ये हर एक कोने कोने में आपको देखने को मिलेगा। तो जो सेबी है वो चाहती है कि इसका फायदा उठाया जाए। जब ऑलरेडी लोगों के पास स्मार्टफोन या जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो काफ़ी हद तक पहुंच चुका है, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है, तो लोग काफ़ी आसानी से यहाँ पर जो छोटे निवेशक हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इतने छोटे अमाउंट भी वो सेव कर सकते हैं। जो सेबी की चीफ है उनका कहना है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि छोटे छोटे निवेशकों को भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का ये भी सोचना होगा कि क्या एसआईपी, जो माइक्रो एसआईपी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, अभी भी अगर आप देखोगे देश में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कम से कम मतलब 50 रुपए 100 रुपए पर महीने वाला भी एसआईपी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 250 रुपए वाला एसआईपी अभी भी कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। मतलब 50 रुपए 100 रुपए वाले भी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट वो तो छोड़िए 10 रुपए पर महीने वाला एसआईपी है देश के अंदर। क्या आपको पता है नवी एएमसी करके एसआई म्यूचुअल फंड है, उसमें आप 10 रुपए पर महीना भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी देश में कोई भी 250 रुपए पर महीने वाला एसआईपी नहीं लाया है। और कहीं ना कहीं अगर ये लॉन्च होता है तो इसकी वजह से लगभग देश में हर एक व्यक्ति यहां पर एसआईपी करना चाहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है। देखो माइक्रो एसआईपी बेसिकली मैं आपको बता रहा था, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन जाएंगे विदाउट पॉकेट अपना हर्ट किए। जो उनके पास सेविंग्स वगैरह, कई बार लोग डरते हैं कि अगर मैं 500 1000 दे दूंगा तो उनके पास पैसे बचेंगे क्या, लेकिन 250 रुपए देखे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और उनकी सेविंग्स भी बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ एक लार्ज और डाइवर्सिफाइड बेस जो है इन्वेस्टर्स का, ये किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए अच्छी होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको याद होगा कोविड के समय, कोविड में अचानक से क्या हुआ, मार्केट वगैरह गिरने लग गया, लोगों की जॉब चली गई, तो अल्टीमेटली लोग क्या किए, अपना जो एसआईपी वगैरह जहां पर सेविंग्स वगैरह किए हुए थे वहां से अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्या होता है कि जब यहां पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हो बहुत सारे लोगों के द्वारा, तो अचानक से वो लोग अपना पैसा नहीं निकालते क्योंकि छोटा ही पैसा है, लेकिन उसमें क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं तो इसकी वजह से वो जो कॉर्पस बना हुआ है, जो एसआईपी म्यूचुअल फंड है, वो वैसे का वैसे रेडी रहता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती रिसेशन के समय या फाइनेंशियल स्ट्रेस के समय। तो इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिर इसके अलावा यहां पर इंडस्ट्री का यह भी मानना है कि देखिए ये तभी फायदेमंद होगा जब हम इसमें और नए इन्वेस्टर्स जोड़ेंगे। जैसे मान लो ऑलरेडी जितने इन्वेस्टर्स हैं, मैंने आपको बताया ना 9.3 करोड़ अकाउंट्स हैं इसके अंदर, तो इस 9.3 करोड़ अकाउंट्स को, म्यूचुअल फंड्स अकाउंट्स को, इसको हमें 20 करोड़ तक ले जाना है, तब इसका फायदा होगा, जो और छोटे छोटे निवेशक और ज्यादा जुड़ जाएंगे, तो इसका काफी बेनिफिट्स होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इसको थोड़ा अपोज करते हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें ना हो। क्यों? उनका ऐसा मानना है कि ये एक तरह का चैरिटी वर्क हो गया, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं मिलेगा और ये बहुत चैलेंजेस भी होते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं उनका ऐसा कहना है कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग में पेमेंट लगता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, रेगुलेटरी जो कंप्लायंसेज हैं उसको मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि इतने छोटे छोटे एसआईपी को लॉन्च किया जाए। और साथ साथ उनका यह भी कहना है कि कई बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ज्यादा हो जाता है, तो इसी की वजह से यहां पर वो इसको अपोज करते रहते हैं। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि हमें बहुत से लोगों को अप्रोच करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, उसमें भी बहुत सारा हमारा खर्चा आ जाता है। लेकिन खैर जो भी है, मैं आपको बता दूं, देश में जो मैं आपको बोल रहा था कि पहले भी
ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बहुत से छोटे छोटे एसआईपीज हैं, जैसे कि 100 रुपए वाला अगर आप एसआईपी देखो तो टोटल 7 ऐसे एसआईपी हैं जो देश के अंदर चल रहे हैं। जैसे एचडीएफसी का है, यहाँ पर उसने पिछले एक साल में 40% का ग्रोथ दिया है, प्रॉफिट डिलीवर किया है। इसके अलावा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इसने तो 52% जो प्रॉफिट है डिलीवर किया। इस तरीके से बहुत सारे ऑलरेडी एसआईपीज हैं, लेकिन 250 वाला नहीं है। अब देखते हैं कब तक ये लॉन्च हो पाता है पूरी तरह से, जो कि सेबी चीफ का कहना है। बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यहां पर किसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया हुआ है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक की पढ़ाई करना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।